बहुत लंबे समय बाद बरसात हो रही है। थोड़ी देर पहले जब पहली बार बूंदें पड़ी तो मिट्टी की, गीली मिट्टी की महक आई। मैं अपने कमरे से निकल कर आया। बनारस में भी बरसात हो रही है। पलाश, आप कल अपने हॉस्टल चले जाएंगे, अपने जीवन का एक नया अनुभव आप शुरू करेंगे, एक नया फेज। पहले भी हम लोग पढ़ते हैं कि पहले भी कई फेजेस में, ख़ासतौर पर 4 फेजेस में जीवन जीते थे लोग। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक की उम्र तक, जिसमें घर में कम, आश्रम में अपने गुरु के पास ज़्यादा रहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करके वे फिर गृहस्थ आश्रम में आते थे। खैर, अब 25 साल तो बहुत उस तरह का जीवन अब हम नहीं जीते। 25 से पहले अपनी अपनी कर्म क्षेत्र में, अपने वर्किंग लाइफ में हम आ जाते हैं। लेकिन कमोबेश सिलसिला उसी तरह का है। एक बड़ा फ़र्क ये है कि घर में आप रहते हुए उस तरह से नहीं रहते, उस डिसिप्लिन के साथ नहीं रहते जैसे आश्रम या हॉस्टल में रहते हैं। आप अपने हॉस्टल में जाएंगे, एक नया जीवन शुरू करेंगे। मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग भी है, थोड़ा थोड़ा दुखी करने वाला भी है, इसलिए कि जब मैं चाहूँ बनारस आऊँ और आपसे मिल पाऊँ, शायद ये संभव नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आपको प्रिय ना हों, लेकिन उनके परिणाम अच्छे होते हैं, और अच्छे परिणाम के लिए ही ऐसा किया जाता है। मैं तो कभी हॉस्टल में नहीं रहा। मेरे लिए ये, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी उम्र 67 साल है, तो वो समय और था। तब हॉस्टल में रहना बहुत रेयर होता था। कम लोग हॉस्टल में रहते थे, या शायद बहुत संपन्न परिवारों के बच्चे, या एकदम जिनको कोई देखने वाला नहीं होता था, अनाथ किस्म के बच्चे, वो हॉस्टल में रहते होंगे। हम लोग जिस तरह के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें हॉस्टल में पहले कहाँ जाता था, कोई नहीं जाता था। इसलिए हॉस्टल मेरे लिए हमेशा एक बेहद रहस्यमय, मिस्टीरियस दुनिया रही है। लेकिन आपके माँ और पिता दोनों हॉस्टल में रहे हैं। पिता तो बचपन से रहे हैं, आपसे भी कम उम्र के थे तब से रहे हैं, और बाद तक रहे हैं। आपकी माँ बीएससी करने के लिए हॉस्टल में गई। मेरे लिए बहुत कठिन फैसला था आपकी माँ को हॉस्टल में पहुंचाना, लेकिन मैंने पहुंचाया, और आपकी माँ और पिता दोनों आज की तारीख में जो हैं, अपने उस हॉस्टल की लाइफ के कारण हैं। मैं आपकी माँ के बारे में तो ज़रूर बता सकता हूँ कि 3 साल की हॉस्टल लाइफ ने चंडीगढ़ में ऋचा के जीवन को बदल दिया। बेहद लापरवाह और अपने मन से अपना काम करवाने वाली लड़की कितनी डिसिप्लिन हो गई। मुझे हमेशा एक बात की चिंता होती थी कि पैसे रुपए रखने का शऊर नहीं है ऋचा को, पता नहीं इसके पैसे हर समय गायब ही रहेंगे। लेकिन
अपने 3 साल के हॉस्टल के दौरान कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें ऋचा ने अपना पैसा गंवाया हो या कुछ उसके साथ अप्रिय घटना हुई। तो कुल मिला के ये एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था उन दोनों के लिए भी, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। खूब बढ़िया तरीके से रहिए, पढ़ाई करिए और जीवन को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित मत करिए। एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, मुझे लगता है कि आपका स्कूल इस तरह के फिलॉसफी को सब्सक्राइब करता है जिसमें वो सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। और जब मिलेंगे हंसते खुश और बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए पलाश से मिलेंगे। खूब खुश रहो पलाश।